स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ ऑनलाइन में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। यानी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। पहले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल या मूलों को ज्ञात करना सीखा था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए, हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनता कैसे उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पूर्ण वर्ग वाली समीकरण है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन तीनों पदों को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मिलके बनता है a प्लस बी का होल वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग बनता है। या अगर माइनस यहाँ पे हो तो आपका यहाँ माइनस हो जाता है। ये दोनों समीकरण पूर्ण वर्ग वाली समीकरण है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग है। अगर हम देखें तो ये एक वर्ग पद है। क्या है? वर्ग पद। ये बिना वर्ग वाला पद है, बिना वर्ग का पद। और ये एक है फिर वर्ग पद। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो पद वर्ग पदों की आवश्यकता होती है, और तीसरा एक ऐसा पद होता है जो 2ab वाला है। ये वर्ग पदों के वर्गमूल के गुणनफल का दोगुना होता है। क्लियर है? वर्ग पदों के वर्गमूल के गुणनफल का दोगुना होता है तीसरा पद। तो इन तीनों पदों को मिलकर बनता है a प्लस बी का होल वर्ग। तो यहां पर अगर देखें तो ये हमारे पास एक वर्ग पद मिल गया। पहले देखना है ये एक वर्ग पद है। और देखिए 4x, क्या ये वर्ग पद है? तो बिल्कुल नहीं वर्ग पद है, क्योंकि 4 का वर्ग तो हो जाएगा लेकिन x स्क्वायर नहीं है, x वर्ग में नहीं है। और तीसरा पद हम देखें तो 5 है, ये भी वर्ग पद नहीं है। तो जब हमें एक वर्ग पद और एक बिना वर्ग वाला पद दिया हो तो इसमें हम एक और वर्ग पद जोड़ेंगे जिससे कि ये पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो सके। तो हम क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? तो हम यहां पे लिख लेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा, तो वो चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं यहां से। तो सबसे पहले बट्टा लगाएंगे और वर्ग पद का वर्गमूल लेंगे, वर्ग पद के वर्गमूल को लेंगे। तो वर्ग पद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा देख लीजिए आप। पहले वर्ग पद का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, वर्ग को हटा दिए, वर्गमूल हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स। अब वर्ग पद के वर्गमूल तो ले लिए, इसके दो गुने से, याद रखिए, वर्ग पद के वर्गमूल के दो गुने से दूसरे पद को, माने बिना वर्ग वाला पद जो आप ले रहे हैं 4x, इसको विभाजित करेंगे। 4x को विभाजित करेंगे, कर लेते हैं। चलिए, x को काट दिया, 2 से 4 को काट दिया, 2 दूना 4, क्या आ रहा है? तो बराबर आ रहा है 2। तो इस 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 2 का वर्ग जोड़ेंगे। तो याद है ना, देख लीजिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले क्या करना है? वर्ग पद का वर्गमूल लेना है और उसका दोगुना कर लेना है, इसके दोगुने से द्वितीय पद को विभाजित करना है। क्लियर है? और जो भागफल आ रहा है विभाजित करके उसका वर्ग हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? 2 का वर्ग प्लस 2 वर्ग। अब देखिए, 2 का वर्ग अगर जोड़ रहे हैं, 2 वर्ग, तो हमें इसको घटा भी देना होगा ताकि इसके इस बहुपद में या इस द्विघात समीकरण में कोई बदलाव नहीं हो। तो 2 का वर्ग जोड़ दिए और -2 का वर्ग कर दिए। अब एक पद और हमारे पास है -5, इसको लास्ट में लिख देंगे बराबर 0। क्लियर है? तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास ये 2 वर्ग पद मिल गए, समीकरण के अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पे 2 वर्ग पद और एक बिना वर्ग वाला पद। तो अब इन तीनों पदों को हम मिला करके, 2 वर्ग पद और एक बिना वर्ग पद वाला, इनको मिला के हम पूर्ण वर्ग लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं पूर्ण वर्ग। तो यहां से एक्स स्क्वायर से वर्गमूल ले लेना है x, और 2 स्क्वायर से वर्गमूल लेना है 2, और प्लस करके होल वर्ग करना है। याद रखें, प्लस तभी होगा जब ये दोनों सभी पद धनात्मक हो तो धन आएगा। तो प्लस 2 का वर्ग। अब आगे देख लेते हैं, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 माइनस 5 बराबर 0। ये तो ऑलरेडी वर्ग हो चुका है, अब यहाँ पे देख लेना है, दोनों जुड़ रहा है।
तो x प्लस 2 का होल वर्ग माइनस 4 और 5 कितना होता है 9 बराबर 0। अब ये देखिए यहाँ पे ये तो एक वर्ग पद हमने बना ही लिया है, ये तो वर्ग पद है। अब ये जो 9 है ये भी एक वर्ग पद है, तो इसको भी वर्ग रूप में हम लिख रहे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं x प्लस 2 का वर्ग माइनस 9 के लिए क्या होगा 3 का वर्ग, 3 तरीके 9, तो 9 का हम लिखेंगे 9 के स्थान पे 3 का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ देखिए a वर्ग माइनस b वर्ग, तो इस तरह का एक सर्व समीका हमारे पास है, तो उस सर्व समीका को यूज करेंगे। सर्व समीका जो हमारे पास है, सर्व समीका a वर्ग माइनस b वर्ग है ना, एक वर्ग पद है दूसरा वर्ग पद है, दोनों का अंतर है, तो इस वर्गांतर वाली सर्व समीका को यूज कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है a प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग, तो ये होता है a वर्ग माइनस बी वर्ग, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a और b को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ से लेंगे x प्लस 2 और यहाँ से क्या लेंगे, इस 3 के वर्ग से 3 लेंगे और इसको यहाँ प्लस कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके इसी को लिखेंगे x प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, अब माइनस ले लेंगे 3 बराबर 0। तो समझ में आ रहा है, इन दोनों पदों वर्ग पदों के वर्गमूल को लेना है और एक ब्रैकेट में प्लस करके लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिखना है। अब यहाँ देख लीजिए ये क्या हो रहा है, x प्लस 2 3 5 और यहाँ x माइनस 3 से 2 किया 1 बराबर 0, गुणनखंड हो चुका है। यहां से x का मान क्या निकलेगा, प्लस 5 है तो माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह से x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर प्लस 5 का माइनस 5 हो जाएगा, पक्षांतर हो गया, तो ये एक मान निकल गया। दूसरा यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस 1 का प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण का हमने पूर्ण वर्ग बना करके मूलों को ज्ञात करना है। यही द्विघात समीकरण के जो हल निकलते हैं उन्हीं को हम द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा द्विघात समीकरण हम ले रहे हैं जिसको पूर्ण वर्ग बनाकर ही गुणनखंड करना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पहले क्वेश्चन से अलग है। अलग क्यों है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वर्ग पद चाहिए और एक बिना वर्ग वाला पद चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक वर्ग पद तो दिया ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये पहला जो पद है ये वर्ग पद नहीं है क्योंकि 2 है और x स्क्वायर है, ठीक है। अब बिना वर्ग वाला पद में आप -7x को ले सकते हैं, लेकिन वर्ग पद आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे में क्या करना होगा, पहले हमें इसको वर्ग पद में बदलना है। समझ में आ रहा है, 2x स्क्वायर को हम वर्ग पद में बदलेंगे। तो अगर यहाँ 2 के जगह पे हम 4 अगर ले लेते हैं, 2 के जगह में अगर 4 हो जाता है तो ये वर्ग पद आसानी से हो जाएगा। तो अब 2 के जगह में 4 करने के लिए करेंगे क्या, तो हम समीकरण पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे ताकि यहाँ भी 4 हो जाए और वर्ग पद यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x, ठीक है, प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब हमको ये वर्ग पद मिल गया और ये बिना वर्ग पद। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। इधर हम रफ में कर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको याद रखना है यहाँ पे क्या करना है। तो वर्ग पद यहाँ पे हमारे पास है 4x स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो गया और x स्क्वायर का x। तो वर्ग पद के वर्गमूल के 2 गुने से द्वितीय पद मैंने बिना वर्ग वाला पद 14x, इसको भाग करेंगे, काटते हैं, 2 सत्ते 14 और x से x गया, बचा क्या 7/2। अब इसी 7/2 का वर्ग हम यहाँ पे जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो चलिए करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे हमने जोड़ दिया 7/2 का वर्ग और घटा भी देना है 7/2 का वर्ग और प्लस है आपको यहाँ लिखना है, बराबर मिल रहा है 0। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पहले तीनों पदों को, पहले के 3 पदों को लेकर के पूर्ण वर्ग लिखना है। तो पहला वर्ग पद से हम क्या लेंगे, तो पहला वर्ग पद है 4x स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा 2x, ठीक है। दूसरा वर्ग पद
माइनस यहाँ लिख लेना है क्योंकि मध्य पद माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 7/2 लेना है, 7/2 वर्ग पद का वर्गमूल और इसका वर्ग कर देना है। माइनस 7 का वर्ग ये जो है 7/2 का वर्ग माइनस वाला, इसको कर लेते हैं। 7 सत्ते 49/2 दूना 4 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए 49/4 और 6 को हम जोड़ लेते हैं इधर। तो ऐसे जोड़ने में आपको क्या करना है, 4 से पहले 6 को गुणा करना है। तो 49 माइनस 49 प्लस 4 4 24/4। तो 24 और 49 को घटा लीजिए, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5 और ये आपका हो गया 25, 25/4। यहाँ आ रहा है 25/4, दोनों को करके क्या आ रहा है 25/4। इसको नोट डाउन करेंगे, 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर और ये माइनस हो गया, इन दोनों को अंतर आ रहा है 25/4 बराबर 0। अब देखिए ये भी वर्ग पद हो गया तो वर्ग में लिख लेंगे और वर्गांतर वाले जो समीकरण है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो 2x है ना माइनस 7/2 ये वर्ग हो गया, माइनस 25 का 5 वर्गमूल, 4 का 2 वर्गमूल। अब इनका वर्ग लिखिए, 25/4 का वर्ग रूप, 25 का 5 और 4 का 2 होल वर्ग बराबर 0। अब ये वाली शॉर्ट समीकरण यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो वर्ग पद है और अंतर है, वर्ग पद का अंतर। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे इसी को, इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट में हम इसको प्लस करके लिखेंगे। तो 2x माइनस, ये माइनस ही रहेगा, 7/2 यहां से आपका चिन्ह बदलेगा प्लस 5/2 और दूसरा ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब वही पद रहेंगे, 2x माइनस 7/2 और ये अब हो जाएगा सॉरी माइनस, प्लस हम लिख चुके हैं, माइनस 5/2, ठीक है, बराबर 0। अब आप देख लीजिए ये 7/2 5/2 ये प्लस माइनस से घट जाएगा, हर बराबर है, यहाँ दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, हर ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो चलिए इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला खंड जो है वो है 2x, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस बड़ा है तो माइनस लिखेंगे, 7 में से 5 गया 2, 2/2, ठीक है, 2/2 हर 2 है, यहाँ पे 2 से 2 काट के आप 1 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लीजिए, यहाँ 2x है ना, माइनस 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 जुड़ के माइनस हो जाएगा, 7 5 12, तो 12/2 काट देंगे, 2 6 के 12 6 आ गया। तो पहला खंड हुआ बराबर 0 भी ले लेना है, 2x माइनस 1 और दूसरा खंड है 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से एक मान x का निकल जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर पहला खंड लेते हैं तो -1 पर शांतर हुआ, 2x बराबर +1, फिर 2 गया तो x बराबर 1/2, x का मान पहला 1/2। अब दूसरा खंड ले लेते हैं इधर, तो दूसरा खंड आप देख लीजिए, 2x माइनस 6 बराबर 0, 6 पहले ले जाएंगे तो 2x बराबर -6 का +6, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 और ये गुणा वाला 2 आ गया बट्टा में, 2 3 6, तो यहाँ पे x का दूसरा मान निकल रहा है 3। तो हल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हल में आपको यानी मूल यहाँ पे मिल रहे हैं, मूल 1/2 व 3। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण का को पूर्ण वर्ग में बदल करके उसका हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके एक द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे द्विघात समीकरण मिल जाते हैं जिसका गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि है उससे हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला जो हमें दिया हुआ है, जिसको पहले हम लोग सूत्रधारा का फार्मूला भी बोलते थे, जो कि है x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर आपको पहले देख लेना abc है क्या। तो जब एक द्विघात समीकरण आप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, तो बराबर 0, तो यहाँ पे पहला पद a, x² का गुणांक a, x का गुणांक b
और अचर पद c होता है। तो ये द्विघात समीकरण से ही a b c हमको मिल जाते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण समझने के लिए एक द्विघात समीकरण ले रहे हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या है, a बराबर हम देख लेंगे 2, b बराबर क्या है, तो b क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक तो है नहीं, है 1 है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा, लिखा नहीं जाता है 1 होने पे गुणांक, तो 1 है मान लेंगे। और यहाँ पे c का मान है हमारे पास -528, ठीक है, ABC। अब हम फार्मूला को लेते हैं जिसकी सहायता से हम x का मान ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बाय 2a, ठीक है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर माइनस में b का मान, माइनस करके b का मान यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। और फिर आगे है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आइए b² यानी b का मान है 1, b का मान क्या है 1 स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है देख लीजिए, a का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है, 4 इंटू 2 इंटू c का मान क्या है, तो c का मान है -528, ठीक है, बाय 2 इंटू a का मान जो कि 2 है। तो चलिए हल कर लेते हैं इसे। -1 पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस रूट में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट में 1 का वर्ग हो जाता है 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन तीनों का गुणा करना है, 4, 2 और 528 का, किसका 4, 2 और 528 का। तो ये देखिए पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4, 2, 528 का गुणनफल हो गया 4224, ठीक है। तो ये गुणनफल हो गया, देख लेते हैं, 4 दूना 8, 8 28 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूना 16, 16 और 6 हो जाता है 22, 2 हासिल बच गया आपका 2 और 8 पचे 40 42, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, बटा में 2 दूना 4। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, रूट के अंदर जो नंबर है उसको प्लस कर लेते हैं। तो -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4224 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 4225, ये हो गया 4225, है कि नहीं, 4 में 1 जोड़ गया 5, बट्टा नीचे है 4। अब देखिए 4000 हमें क्या करना है, 4225 का वर्गमूल लेना होगा। तो 4225 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 65 होगा। तो फाइनली -1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो गया 65/4, ठीक है। अब यहां से देखिए हम 65 को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, यानी 2 चिन्ह है प्लस और माइनस, तो पहले धनात्मक लेंगे फिर ऋणात्मक लेंगे। तो चलिए पहले हम धनात्मक लेके x का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर धनात्मक लेते हैं, धनात्मक प्लस वाला साइन, तो x का मान क्या निकलता है देखते हैं, -1 प्लस 65 और बट्टा 4, तो 65 से 1 निकल गया 64, 64 बट्टा 4, 4 से 64 को काट दीजिए, 4 1 अन्य 4, 2 24, 4 6 24, 16 चौको 14, 16 x का मान। अगर ऋणात्मक लेते हैं तो ऋणात्मक से देख लेते क्या मान निकल के आ रहा है, ऋणात्मक से -1, अब यहाँ ऋण का चिन्ह ले लेंगे, -65 बट्टा 4, तो ये हो जाएगा 65 और 1 -66, 65 और 1 कितना हो गया 66, 66 बट्टा 4, काट दीजिए 2 2 से, सॉरी 4, 2 2 से कटेगा, नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 3 6, -33 बट्टा 2। तो यहाँ पे क्या मूल निकल के आ रहे हैं, तो इस द्विघात समीकरण के मूल जो है वो है पहला 16 और दूसरा -33 बट्टा 2। तो आपने देखा कि हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके या सरदरासार्य के सूत्र का प्रयोग करके एक द्विघात समीकरण, बड़ा से बड़ा द्विघात समीकरण कितना आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।